आपके सामने मौजूद है बेहद डिलिशियस, इंतहाई एरोमेटिक और सुपर टेम्पटिंग सिंगापुरियन राइस का प्लेटर, जो कि पाकिस्तान भर का फेवरेट है और तकरीबन डेली बेसिस पर ही हमारे घरों, दावतों और फूड पॉइंट्स की मेन्यू का हिस्सा रहता है। पाकिस्तान में रहने वालों की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि नफीस और खुशजायका खाने चाहे दुनिया के किसी भी रीजन में बनाए और खाए जाते हों, पाकिस्तानी उनको ना सिर्फ फ़राख दिली के साथ सराहते हैं बल्कि उन खानों को अपने मेन्यू का हिस्सा भी बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। हमारी आज की रेसिपी भी ऐसी ही है जो कि पाकिस्तान भर में बहुत शौक से बनाई और खाई जाती है। आज हम अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस। तो आइए अपनी कुकिंग प्रोसेस का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें बॉइल्ड राइस चाहिए। आधे घंटे के लिए 1 कप बासमती राइस को अच्छी तरह वॉश करने के बाद भिगो देंगे और फिर 1 लीटर पानी जो है वो बॉयल होने के लिए रख देंगे। उसमें चुटकी भर नमक और 1 चाय के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। उबाल आने देंगे और फिर इसमें चावल शामिल कर लेंगे। दरमियानी आंच पर गलने तक पकाएंगे और छानकर पानी से धोकर छलनी में रख देंगे। उसके बाद हमें स्पेगेटी चाहिए जिन्हें हमें बॉईल करना है। 1 लीटर पानी हमें लेना है, उसमें नमक और कुकिंग ऑयल शामिल करना है। जब पानी में बबल्स बनने लगे तो फिर 200 से 300 ग्राम तक स्पेगेटी शामिल करेंगे। 7 मिनट तक पकाएंगे। इसका कुकिंग टाइम मुख्तलिफ हो सकता है, 5 से 7 मिनट के दरमियान हो सकता है ये टाइम। तो जब तक प्रॉपरली ये गल नहीं जाती आपने इसे पकाना है और पकाने के बाद इसका पानी जो है वो गिरा देंगे हम और इसे छलनी में डाल के साफ पानी से वॉश करेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे एक साइड पे रख देंगे। अब इसके बाद जो प्रोसीजर हमें करना है वो ये है कि हमें एक पैन लेना है जिसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून तक कुकिंग ऑयल काफ़ी होगा। इसमें हमें सब्जियों को स्टर फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम गाजर शामिल करेंगे, उसे स्टर फ्राई करेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च शामिल करेंगे, फिर बंद गोभी शामिल करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि स्टर फ्राई करते हुए आंच जो है वो हमारी हाई टू मीडियम होनी चाहिए और मुसलसल हम चमचा चलाते हुए बारी बारी 2-2 मिनट के लिए सारी वेजिटेबल को स्टर फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही वेजिटेबल स्टर फ्राई हो जाए फ्लेम ऑफ कर देंगे। चुटकी भर नमक और कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च और 2 टेबलस्पून लेमन जूस मिलाकर मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें उबली हुई स्पेगेटी डालकर मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। स्टर फ्राई करने से पहले आप एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, अगर आपको लगे कि आपकी कोई भी वेजिटेबल ज़्यादा सख्त है और स्टर फ्राई में जो है वो क्रंची नहीं होगी तो आप उसको उससे पहले ब्लॉन्च कर सकते हैं। पानी उबालें और उसमें 1 से 2 मिनट के लिए अपनी वेजिटेबल को छोड़ दें। उसके बाद निकाल लें और छलनी में डाल दें। जब वो ड्राई हो जाए तो फिर उसको स्टर फ्राई कर लें। अब हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चिकन के लिए हमें सबसे पहले मुर्गी का गोश्त चाहिए, बोनलेस बगैर हड्डी के। 500 ग्राम चिकन हम यूज़ कर रहे हैं और जो पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं ये सीने का हिस्सा है। चिकन को प्रॉपरली आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद किसी छलनी में डाल दें और किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। क्यूब शेप में कट कर सकते हैं इसको, जिसको हम जिंगर शेप कहते हैं, उसमें कट कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से चिकन को कट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें कुकिंग ऑयल लेना है 1/4 कप और कुकिंग ऑयल में हम ऐड करेंगे अनियन पेस्ट। अनियन पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो चॉप्ड अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमें दरमियानी आंच पर पकाना है 3 मिनट के लिए और 3 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसको भी फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें हम अपना चिकन शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है 7 से 8 मिनट के लिए। अच्छी फ्राइंग देनी है। जब 7 से 8 मिनट हो जाए तो अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। उसके अलावा हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसी हुई या कुटी हुई श्याम मिर्च ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसको प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे और फ्लेम को अब हम मीडियम टू लो कर देंगे।
अब हमें नीम गर्म पानी चाहिए या चिकन स्टॉक या आपके पास अगर मौजूद हो तो वो भी आइडियल है। अदरवाइज़ आप नीम गर्म पानी क्वार्टर कप से लेके आधा कप तक शामिल कर दें और मीडियम टू लो फ्लेम पे ढककर चिकन को पकाएंगे गलने तक। जब चिकन हमारा गल जाएगा प्रॉपरली तो इसमें हमें ऐड करनी है चिली सॉस, केचप, सोया सॉस और लेमन जूस। इन सारी सॉसेस की मिकदार भी मैं आपको बता देती हूँ। चिली गार्लिक सॉस हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून, केचप ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून, चिली सॉस या हॉट सॉस ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून, सोया सॉस शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून और लेमन जूस जो है वो आप 1 से 2 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हमें एक सॉस तैयार करनी है जो कि मेयोनीज से तैयार होगी। इसके लिए हमें मेयोनीज चाहिए होगी आधा कप, लेमन जूस चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, विनीगर 1 टेबलस्पून, केचप चाहिए होगी हमें 4 टेबलस्पून और चिली गार्लिक सॉस चाहिए होगी 2 टेबलस्पून। तो इन सबको प्रॉपरली मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख देंगे। अब वक्त है कि हम लेयरिंग करें। तो लेयरिंग के लिए प्लेटर में हमें सबसे पहले बॉइल्ड राइस फैलाने हैं। उबले चावल फैलाने के बाद इसके ऊपर हम अपनी फ्राइड वेजिटेबल और स्पैगेटी डाल देंगे। उसके ऊपर सबसे टॉप पे चिकन फैलाकर डाल देंगे और जो सॉस हमने तैयार किया उसको हम उसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे। उसके अलावा कुछ लोग जो है इसकी टॉपिंग फ्राइड लहसुन से भी करते हैं। अगर आपको फ्राइड लहसुन पसंद हो तो आप 7 से 8 जवे लहसुन के लिए लीजिएगा। उसको लंबाई के रुख या किसी भी तरीके से जैसे आपको पसंद हो उसको कट कर लें। ऑयल या बटर में मीडियम आंच पर फ्राई कर लें। जब वो लाइट गोल्डन हो जाएगा तो उसे ऑयल से या बटर से अलहदा कर लीजिएगा और आप टॉपिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिंगापुरियन राइस के लिए। हमारे बेहद मज़ेदार, खुशबूदार और सुपर टेम्पटिंग सिंगापुरियन राइस बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा ही मज़े का प्लेटर आप अपने किचन में अपने घर पर तैयार करें। तमाम डायरेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, खुद भी इंजॉय करें, दूसरों के साथ भी ये प्लेटर शेयर करें, हमें फीडबैक दें और हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखें। हम आपसे दोबारा मिलेंगे ऐसी ही किसी बेहद मज़े की रेसिपी के साथ।